दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। बिहार के वैशाली जिले के महुआ प्रखंड के एक उत्सव विवाह भवन हॉल में आज अब्दुल कयूम अंसारी जो उनका आज जन्मदिन था, यहाँ पर बड़ी उत्साह के साथ हमारे जो महापुरुष कयूम साहब थे उनका जयंती मनाया गया। यहाँ पर कुछ अतिथि आए हुए हैं जो उन महापुरुष के विचारधारा को जानने और मानने का प्रयास किए हैं। मैं इनसे परिचय लेते हुए यह जानने का प्रयास करता हूं कि हमारे महापुरुष के जयंती मनाने से क्या मेरा समाज उनके विचारधारा पर चलने का काम करेंगे। डॉक्टर हबीबुल्लाह अंसारी, मैं एन सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में प्रोफेसर हूं जी, और आज मुझे वक्ता के रूप में यहाँ बुलाया गया। अब जो आपका सवाल है कि अब्दुल कयूम अंसारी की जन्म जयंती मनाने से क्या हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी जी, देखिए, महापुरुषों की जयंती हम इसीलिए मनाते हैं कि जो महापुरुष इस समाज और देश के लिए जो काम कर गए वो काम जो है हमारे देश के लोग करें, उनको अनुकरण करें, उनको रोल मॉडल माने, उनको अपना रहबर माने और उन्हीं के तरह समाज में आचरण और व्यवहार करें। कयूम अंसारी साहब का जो इस देश के आज़ादी के लड़ाई से लेके और उसके बाद भी, आज़ादी के लड़ाई के बाद भी जो इस देश के लिए और इस राज्य के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बहुत योगदान किया। सबसे पहले तो आज़ादी के लड़ाई में जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने की बात थी तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। अंसारी साहब बिहार से और उत्तर प्रदेश के भी अली ब्रदर अंसारी, ये सारे लोग मिल के टू नेशंस थ्योरी यानी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम भारत में ही रहेंगे, भारत ही हमारा देश है और हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, इसका पाकिस्तान बनने का पूरा विरोध किया था। तो एक सच्चे देशभक्त आज़ादी के लड़ाई में भाग लिया, उन्होंने बहुत काम किया। बाद में कांग्रेस के साथ मिलकर जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद बिहार के सरकार में वो मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे और बहुत सारा काम किया। प्राइमरी स्कूल बहुत सारा बनवाए, कई 100 स्कूल, जहाँ जहाँ लोग गरीब तबके के लोग रहते थे, जहाँ स्कूल नहीं था, कोसों तक स्कूल नहीं था, दूर दराज तक स्कूल नहीं था, इस तरह से। और ख़ास करके माइनॉरिटी मुस्लिम लड़कों के पढ़ने पढ़ाने के लिए जहाँ व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर 600-700 स्कूल खुलवाए, प्राइमरी स्कूल खुलवाए, मिडिल स्कूल खुलवाए, हाई स्कूल खुलवाए। और भी जो बुनकरों की समस्या थी, आज जो आप बात कर रहे हैं क्राफ्ट्स, हैंड क्राफ्ट्स जी, कि हमारा जो देश में ये बुनकर हैं जो गलीचा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तकिया बनाते हैं, तोशक बनाते हैं, ये सारे लोगों का आज जो है पूरा इंटरनेशनल मार्केट में इनका सामान बिक रहा है। लेकिन उस ज़माने में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वो स्वयं बनाते थे और लोकल बाज़ार में ले जाके कपड़े बेचते थे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने बहुत योजनाएं लाई गांव-गांव तक, और बुनकरों को जो सहायता चाहिए था वो सहायता दिलवाया और बुनकरों की आमदनी बढ़ी, बुनकर थोड़ा सबल हुए। लेकिन उनके मरने के बाद ये सब समस्याएं फिर जैसे कि तैसे हो गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक हमारे बहुत ऐसे महापुरुष का जयंती मनाया गया मगर समाज परिवर्तन नहीं हुआ। यही तो बात लोगों को समझाने आए कि हम लोगों का लोग और हमारे लोग दूसरों का जिंदाबाद किया, अपना जिंदाबाद करने का आदत नहीं लगा जी। या तो दूसरों का जिंदाबाद किया और दुश्मनों का मुर्दाबाद सिखा दिया। हमारे लोग बोलने लगा, अब हम सिखा रहे हैं कि मुर्दाबाद छोड़ो, अपने लोगों को जिंदाबाद करो। तो हम लोग मना रहे हैं अब्दुल हमीद साहब का जयंती, कयूम अंसारी साहब का जयंती, और खोज करके हम लोग जयंती मना रहे हैं और उस जयंती के बहाने लोगों को जगा भी रहे हैं। यही मकसद है इस उद्देश्य। सर, सामाजिक परिवर्तन के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन जब ही आएगा जब हम मन मस्तिष्क में इस बात को बिठाएं कि नहीं, हम परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन चाहने की ये विचार हमारे अंदर कैसे आएगा, जब हम समाज में चल फिर के देखेंगे कि हम कितने अति पिछड़े हैं और हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालत क्या है।
जब उसकी हम एनालिसिस करेंगे फिर समाज में आगे बढ़ने की हम बात सोचेंगे। जब हम तैयार होंगे खुद को तब हम परिवर्तन की मांग भी करेंगे और परिवर्तन के लिए हम आगे भी बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जयंती वीर अब्दुल हमीद की मनाई, अब्दुल करीम अंसारी की मनाई, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। मनाने का मकसद भी जैसा कि इंजीनियर साहब ने कहा, ताकि इनको देख के हम उनसे इंस्पायर होकर उनके कामों को लेके और हम उनकी तरह बनने का प्रयास करें, तो ऐसी फिर परिवर्तन की बयार बहेगी। कि आखिर आज जो महुआ में जयंती मनाया गया, क्या यह जयंती पूरे देश में एक चिराग की तरह फैल सकता है? देखिए, ये बात तो सत्य है कि हम लोग अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन और अति पिछड़ा हिंदू समाज सब एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर 40% हो जाता है। जब 40% एक साथ हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है ना समाज में बदलाव आएगा और शासक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसलिए आज ये अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन और हिंदू समाज अति पिछड़ा लोग हैं, सब हम लोग मिल करके जगह जगह पर हर ज़िला में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इंजीनियर साहब जैसा ने कहा है कि फिर जागरूक करने के बाद में एक गांधी मैदान में एक अति पिछड़ा सम्मेलन किया जाएगा, उसके बाद परिवर्तन आएगा। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं पातेपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अनिल पासवान जी है और इस जयंती में उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे यह जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर जयंती इतना दिनों से हमारे महुआ में एवं पातेपुर में क्यों नहीं मनाया गया। बाबा कयूम जी और अब्दुल हमीद जी की जयंती पे आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, बलिदान दिए। और सर, मैं यह जो है से जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाकर ही लोग क्यों रह जाते हैं, उनके विचारधारा पर चलना चाहिए। देखिए, अब ये तो चला ही परंपरा से रहा ही आ रहा है कि उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन उनकी कारकिर्दगी या उनकी जो विचारधारा है उस पर नहीं चलते। लेकिन कोशिश लोगों को एक सबक मिलती है कि इससे आगे आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, हमारे नस्ल के लोग इसको समझे, जाने और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। और मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर हमारे भारत में, हमारे भाईचारा में हिंदू मुसलमान क्यों किया जाता है। देखिए, ये राजनीतिक जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो हम लोगों को जात पात में बांट करके अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। और अभी जो मौजूदा सरकार है वो अपने नीति में बहुत हद तक के कामयाब भी है, लेकिन हमको उससे ऊपर उठ करके हम समाज के लोगों को हमको समझने की ज़रूरत है कि आज जो जाति आधार पे जो लोगों को, धर्म के आधार पे जो लोगों को बांट दिया गया है, जो लोग आज मतलब उनके इशारे पर चल करके हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मैं इनका भी निंदा करता हूं। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग आज उनके पीछे दौड़ रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से अब तक के जो कांग्रेस हुकूमत रही है या इससे पहले बीजेपी की भी चंद सालों की हुकूमत रही है, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से चलने का काम किया, हिंदुस्तान में संपत्ति अरजने का काम किया, आज जो सरकार है वो हमारे भारत की संपत्ति को बेचने का काम कर रहा है। उसके बाद भी हमारे युवा वर्ग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ भूत सवार है जाति का, धर्म का। अगर ये धर्म की भूत अगर उनके जहन पर सवार नहीं होती तो उनको दिखता कि भारत की एक एक संपत्ति बेची जा रही है और हम कहाँ थे और कहाँ पर आ गए। सर, सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? सामाजिक परिवर्तन तो होगा जब तक लोग इल्म या जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। जब लोग पढ़ लेंगे और इल्म हासिल कर लेंगे तो सामाजिक परिवर्तन हर हाल में हो जाएगा। जी जी। महापुरुष को सिर्फ जयंती मनाया जाता है मगर उनके विचारधारा को क्यों नहीं जो है से पढ़ा जाता है? देखिए, बहुत सारे लोग अभी अच्छे से उनके बारे में जानते नहीं हैं और ये सब जानकारी इतिहास में और किताबों में नहीं है, इसलिए ये चलते आ रहा है। और एक नया हम कह सकते हैं कि एक आयोजन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हमें परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के तरह कैसे बनना है और हमें अपने अंदर देशभक्ति को कैसे पैदा करना है, हम एक अच्छे देशभक्त कैसे बन सकते हैं। इसके लिए उनके जयंती को मनाते हैं और उनसे एक नई ऊर्जा लेते हैं
और लोगों को जागरूक करते हैं। सर, आज जो हमारे पुरखा कयूम साहब का जो जयंती मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? बाबा कौम अब्दुल करीम अंसारी साहब का एक इस दौर में या हर दौर में उनका एक अहम रोल है जी। अहम रोल ये है कि 1946 में चुनाव हुआ और वो चुनाव रेफरेंडम कहा जाता है, जनमत सगड़ा। उस चुनाव में वो कईम अंसारी साहब भाग लिए और 6 सीट जीते और 1 सीट बाय सैयद महमूद साहब जीते, 7 सीट जीते और मुस्लिम लीग को पानी पिला दिए। उसमें लाल बक्सा था पाकिस्तान नहीं जाने वाला का और पाकिस्तान जाने वाला का हरा बक्सा था। तो हमारे पूर्वजों ने लाल बक्सा में वोट देकर यहाँ मुस्लिम लीग को, पाकिस्तान को जो सपना था बिहार में नस्त नाबूद कर दिया। कैमरामैन पप्पू जी के साथ मैं शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।